विजय ने उसे गले लगाते हुए कहा, अनीता, इतने दिनों से मुझे इन्हीं पलों का इंतज़ार था। कुछ दिनों पूर्व निशा के चेहरे पर छाई उदासी देखकर अजय के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात निशा के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था, चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। अजय सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव न आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच निशा प्रेग्नेंट हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गईं। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में खुश और शांति से समय व्यतीत कर रहे थे। कमला सोच रही थी कि पतझड़ के बाद नई कोपलें फूट जाती हैं, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तो तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वह संभल गई, इसीलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ हैं, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी कमला आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थीं, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थीं, पक्षी घोंसला बना रहे थे। निशा ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगीं। कमला चाची चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चों को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे के विवाह के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। तूफान के उपद्रव से कमला का हृदय परिवर्तित हो चुका था, मानो आज मन का सारा मैल धुल गया हो। अब कमला चाची अपनी बहू के प्रति बहुत उदार और नम्र हो गई थी, मानो किसी तूफान ने एकदम से उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया हो। उनका ये परिवर्तित स्वभाव देखकर उनकी छोटी बहू निशा बहुत प्रसन्न हुई और उनके दिल में भी अपनी सास के लिए इज्जत की भावना का संचार होने लगा।